नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। बड़े समय बाद आज आपसे बात हो रही है और विषय एक बहुत छोटा सा ही है। आपसे कुछ चीज़ें मन हुआ कि डिस्कस करूं। कल रोड महासभा के सदस्यों के साथ और गुरुकुल अंजन थली के जो सदस्य हैं, इन लोगों के साथ कुछ गांव में जाना हुआ, तो कुछ मन में बात आई, सोचा कि आपसे शेयर करूं। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी गुरुकुल अंजन थली में पहुंच रहे हैं और समय करीब, जहाँ तक मुझे अभी तक लगता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है क्योंकि मेरी आदत है खुली बात करने की। तो 12 या 1 बजे का शायद समय है, 12 बजे के आसपास का। बाकी घंटा पहले, घंटा बाद में ये सब हो सकता है। लेकिन आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस है, आप सभी लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग 10:30 बजे वहाँ पर जरूर पहुँचे और जो वहाँ पर एक विशाल भंडारा दिया जा रहा है उसका आनंद लें। और गुरु जी की जो जयंती है, वैसे तो 24 दिसंबर को मनाई जाएगी क्योंकि गुरु जी का जो जन्म था वो 24 दिसंबर का ही है, और वो तो आपके हर गांव में, हर आश्रम में, हर जगह मनाई जाएगी। लेकिन ये जो 23 दिसंबर का जो प्रोग्राम है, ये एक विशेष प्रोग्राम है और इसकी विशेषता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो गुरुकुल अंजन थली के बारे में थोड़ी सी करना चाहूँगा। ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था का निर्माण हमारे जो पूर्वज थे, बुद्धिजीवी थे, राजनीतिज्ञ थे, हमारे बारे में सोचने वाले थे और बिरादरी के लिए कुछ करने वाले थे, चौधरी शिवराम वर्मा जी और चौधरी ईश्वर सिंह जी। इन लोगों के प्रयासों से कहीं ना कहीं हम तो आज सोचते हैं और आज भी कुछ सोच के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इन लोगों ने, इन दो विमान विभूतियों ने, मैं तो ये कहूँगा, और इनके चरणों में हमेशा स्पर्श रहेगा, इनको हमेशा प्रणाम रहेगा, हमेशा बिरादरी इनको याद रखेगी इनके कामों के द्वारा। देखिए, गुरुकुल अंजन थली 52 एकड़ में बना हुआ एक गुरुकुल है। गुरुकुल किसको कहा जाता है? और कल आपने प्रधान जी का, जो रोड महासभा के प्रधान हैं शिव सिंह कारसा जी, और जो गुरुकुल अंजन थली के प्रधान हैं चौधरी धर्म सिंह जी, उनके बयान भी सुने होंगे और सदस्य हैं उनके बयान भी सुने होंगे। और वहाँ पर अगर आप आसपास के 5-10 गांव में रहते हैं तो गुरुकुल अंजन थली से कोई भी अनजान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस गुरुकुल की स्थापना चौधरी शिवराम वर्मा जी और ईश्वर सिंह जी के प्रयासों से हुई। और दोबारा से उन लोगों को आज जब याद करते हैं कि उनके जो उन्होंने काम किए हमारे लिए, तो कई बार बहुत गहराई से सोचना पड़ता है और सोचते सोचते ही सोच खत्म हो जाती है, मैं अपनी बात कहूँ तो। लेकिन जो उन लोगों ने सोचा था, उसके ऊपर हम खरे कहीं शायद नहीं उतर पा रहे आज की तारीख में। ये वही गुरुकुल अंजन थली है जिसके पास में ही एक नया गुरुकुल खुला है नीलोखेड़ी में, आचार्य देवव्रत के द्वारा। वहाँ की जो स्टूडेंट हैं वो करीब हैं 3000, और वहाँ पर एडमिशन पाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, क्या क्या जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, या कितना इंटेलिजेंट होना पड़ता है, मैं किसी तरह की बहस में नहीं जा रहा। बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर इंटेलिजेंट बच्चों को ही वहाँ पर लिया जाता है। और एक हमारा गुरुकुल है जिस सोच के साथ इन बुद्धिजीवियों ने, इन राजनेताओं ने, हमारे इन पिताओं ने इसका निर्माण किया था, हम उस पर खरे नहीं उतर रहे। 700 स्टूडेंट है करीब और 70 आदमियों का स्टाफ है वहाँ पर। और ये नॉन एडेड कॉलेज चलता है, वो भी नॉन एडेड है, और जो स्कूल चलता है वो भी नॉन एडेड है। अब 70 आदमियों की तनख्वाह और बसों के खर्चे, और इसकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ कन्याओं के लिए है। और एक और दूसरी यूएसपी,
अंजन थली से यूनुसपुर की सिर्फ एक लड़की आती है जिसको छोड़ने के लिए स्पेशल बस जाती है वहां पर। तो कितने बड़े धर्म का काम है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी नुकसान में है। अब 2014 में भी मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे और करीब जैसा धर्म सिंह जी ने कल कहा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कल फर्स्ट टाइम गया वहां पर, हो सकता है मेरी कोई जानकारी गलत हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं तो सिर्फ अपने दिमाग से जो सुन पाया, जो समझ पाया वो बात कर रहा हूँ। और इस विषय में रवि वर्मा जी से मैं एक आध दिन में आपकी बात करवाऊँगा, झंझाड़ी से हैं और शिवराम वर्मा जी के पुत्र हैं और इस संस्था में कहीं ना कहीं वो अच्छा मतलब उनका पार्टिसिपेशन भी है। और धर्म सिंह जी भी बहुत ही बढ़िया एक लायक आदमी है, ईमानदार आदमी है, एक बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन कोई भी हो, चाहे धर्म सिंह जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, हम अपने घर से लगा के किसी भी संस्था को कितना चला सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। मैं अगर चाहूँ कि मैं तो वहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, चलो मैं अपना 1 किला दे बेच के 50 लाख दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। और ये भी कहने की बात है, ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, कहने की बात है ये भी। और हमेशा जब हम उस संस्थान को एक ऐसा बना सकते हैं कि हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, और मैं तो ये चाहूँगा सभी लोगों से, सभी समाज से, आसपास के गांव से, इस चीज़ की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम वहाँ पर एडमिशन्स लें। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। कन्याओं के लिए और हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए इससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती, इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। कहाँ हमें बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, करनाल जाना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, या नीलोखेड़ी जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। और एक ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और हमारी इसी फ़ायदा ना उठाने की वजह से कहीं ना कहीं एक जो धर्म संस्थान है जो घाटे में है, साफ तौर पर घाटे में ही है। होना तो ये चाहिए। 2014 में भी मुख्यमंत्री जी आए थे और 2 करोड़ रुपया करीब दे के गए थे, और इस बार फिर मुख्यमंत्री जी को समाज ने वहाँ पर बुलाया और एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी कुछ दे के जाएंगे। और दे के क्या जाएंगे, खाली उनकी हाँ भरने से ही 25 लाख का काम तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर जो कच्ची सड़कें थी या बाउंड्री वॉल की और ज़रूरत थी, या जो भी उस इतने बड़े ग्राउंड में बन सकता था, वो मुझे लगता है शायद बन के तैयार हो गया होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर आएंगे तो डेफिनेटली प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसे काम जरूर करेगा, और करीब 25 लाख रुपए का काम उनके आने से पहले हो गया। और जब वो वहाँ पर आएंगे, देखिए दोस्तों, राजनीति अपनी जगह होती है, समाज अपनी जगह होता है। अब कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी विचारधारा में है, कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, किसी ने नौकरी लगवाई है। हर आदमी का अपना स्वार्थ है, हर आदमी स्वार्थी तो सभी हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे हमें स्वार्थ भी त्यागना चाहिए अपना, और एकता भी दिखानी चाहिए, ताकि कुछ समाज के लिए हम कमा सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। हर आदमी करता है। आज मैं नायब सिंह सैनी जी को देख रहा था, वो भिवानी गए हुए थे, महाराजा शूरसेन का वहाँ पर कोई समारोह था, और वहाँ पर वो ऐसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर गए हुए थे। तो अपने समाज के लिए बात करना, चाहे वो हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे संतरी हों, कोई भी हो, सब लोगों को आगे आके अपने समाज की बात रखनी चाहिए। तभी देखिए दोस्तों, जब सबसे पहले अपना परिवार उठता है, फिर समाज उठता है, और फिर देश उठता है। पहले हम अपने आप को तो उठा लें, दूसरे की बात, हम ये नहीं कह रहे कि कोई दूसरा गलत है और दूसरों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी कोई MLA बना या MP बना तो उसने सबसे वोटें ली हैं, और उसको सभी का समान विकास भी करना चाहिए। लेकिन जिस समाज से आप हो, जिस समाज में आपने जन्म लिया है, वहाँ के लिए आपको कुछ ना कुछ विशेष जरूर करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हर आदमी करता है। आप ये सोच के कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा कर लूँगा तो दूसरे समाज क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं अपने मन में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। दूसरों के लिए तो नहीं, लेकिन ये आपके लिए घातक है। हम आज तक कोई अपना नेता नहीं चुन पाए, तो किसी भी पार्टी में हो, हमारा नेता कोई भी नहीं है। समाज को
एक ऐसा व्यक्ति आज तक पहले तो मिले, शिवराम वर्मा जी भी मिले, चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मिले, लेकिन काफ़ी अंतराल हो गया। अभी किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम आप नहीं ले सकते जिसको आप समाज की बागडोर दे सकें कि ये अकेला व्यक्ति है। पार्टी को मन से निकाल दो 1 मिनट के लिए कि कौन किस पार्टी में। पार्टी में तो अगर राजनीति में नहीं होंगे तो विकास कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? पार्टी में तो होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, पार्टी सभी एक जैसे होती हैं। बुरे तो लोग ही होते हैं, और बुरा मैं हूं या बुरे आप हैं, या वो बुरा है जो नहीं सोचता। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा फॉल्ट है। हम कहते हैं कि कोर्स लाओ वहाँ पे, और दूसरे जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाओ। कौन से कोर्स लाएंगे आप? इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे इतने सारे, वो सारे बंद हो गए हैं। पॉलिटेक्निक खुली थी, वो सारी बंद हो गई हैं, उनमें मुर्गी फार्म चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ITI हैं वो खाली पड़ी हैं। आप नर्सिंग के कोर्स की डिमांड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक ऑलरेडी नर्सिंग कॉलेज आपको, और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि उसने गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से उसका नामकरण भी कर दिया है। वो आपको कोई बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं अमीन वहाँ से, वो आपको ऑलरेडी एक मिल चुका है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमें खुद ही ये प्रयास करने पड़ेंगे, इस कार्यकारिणी को ये प्रयास करने पड़ेंगे कि हम वहाँ पे स्ट्रेंथ को बढ़ाएं अपने। और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। आप चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। मुझे भी जानकारी नहीं थी इस बारे में, मैंने 1-2 जगह फ़ोन करके कुछ जानकारी हासिल की, और कुछ जब लोगों के साथ रहा तो थोड़ा मैं समझ पाया इन चीज़ों को कि क्या है। वहाँ का सारा जो खर्च है, चाहे वो सैलरी है, सैलरी का है, स्टाफ का है, किसी चीज़ के ख़राब होने का है, कुछ भी है, वो आपको खुद करना है। सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लो आप एक जनता कॉलेज है, चौधरी तेजवीर जी जिसके प्रधान हैं कोल में, वो एडिड कॉलेज है। वहाँ की जो भी वहाँ पे प्रधानाचार्य हैं या जो भी शिक्षक हैं, को स्टाफ है, कुछ भी है, वो सब का सारा का जो खर्च है वो सरकार वहन करती है। और गुरुकुल अंजनथली है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। यहाँ की सारी व्यवस्था इस कमेटी को करनी है, और कमेटी व्यवस्था तभी कर पाएगी जब वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम इस स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे वहाँ पे, अब इस स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं? मेरे पास तो कोई गुरु मंत्र है नहीं, और ना कमेटी के पास है। ये भी आप लोगों के ही सुझाव होंगे, आप ही लोग बता सकते हैं कि कैसे वहाँ पर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। क्योंकि कोई कमी नहीं है वहाँ पे, बिल्डिंग की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, और जो कमेटी है उसकी विजन में कोई कमी नहीं है, उसकी थॉट्स में कोई कमी नहीं है। कमी हमारी है कि हम वहाँ की बजाय कहीं और जा रहे हैं। हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, कई बार गलत कंपैरिजन करते हैं हम लोग। और देखिए आचार्य देवव्रत जी ने कुरुक्षेत्र गुरुकुल से एक और नया गुरुकुल नीलोखड़ी में आपके पास ही खड़ा कर दिया, जहाँ पर एडमिशन के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है, मैं तो ये कहूँगा। और हमें एडमिशन के लिए गांव-गांव भटकना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर एडमिशन करा दो आप बच्चों के। तो जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्योंकि अब क्या होगा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितनी ज़्यादा संख्या हो सकती है, ये एक राजकीय प्रोग्राम है बेसिकली देखा जाए तो इसमें सभी मंत्री तो चाहे हमारे समाज से हों चाहे दूसरे समाज से हों, और गुरुजी, और इस संस्था में भी कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे समाज की संस्था है। इसमें सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, और किसी तरह का कोई जातिगत वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमारी वोट ज़्यादा हैं, और ये हमारे ही जो समाज से, अब उनको समाज सेवी कहो, आप जो मर्जी कहो, भगवान को, उन्होंने इसका निर्माण किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसके लिए काम करें। 2014 में मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने पैसा दिया, दिल खोल के पैसा दिया, और वो पैसा वहाँ पर लगा भी, लेकिन उसके बाद फिर घाटे में आ गए हम लोग। अब किस्मत से दोबारा से प्रोग्राम मिला है। ब्रॉड महासभा का धन्यवाद कि उसने इतनी लंबी सोच रखी कि मुख्यमंत्री जी को किसी अपने प्रोग्राम में न बुला के
ये प्रोग्राम खुद का भी हो सकता था। ये प्रोग्राम दिल्ली में प्लॉट लेने के लिए डिमांड तो अब भी करनी चाहिए, करेंगे भी, या करनाल में सेक्टर 32 में प्लॉट पड़ा है उसके निर्माण के लिए, या कुछ भी। क्योंकि आप सभी को पता है कि 99% रोड समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ये चाहे आप मेरे कमेंट में देख लेना, चाहे कहीं और देख लेना। अब आप उनको कुछ भी कहें, आप उनको भगत कहें, कुछ भी कहो, लेकिन 99% रोड समाज ने बीजेपी को वोट किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो। इसमें कोई डाउट नहीं कोई कर सकता। मुझे नहीं लगता कि किसी ने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया होगा। कांग्रेस को तो 1% लोगों ने भी वोट नहीं दिया होगा अगर कहूँ तो अगर हमने वोट उस पार्टी को दिए, और उनका भी धन्यवाद है कि वो आ रहे हैं, तो अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर गांव से बस की बस भर के आए। भंडारा में भी तो खाना है ना हम लोगों को, क्या दिक्कत है। 24 दिसंबर को अपने घर मनाएंगे, अपने आश्रम में मनाएंगे, और लेकिन 23 दिसंबर को अंजन थली में मनाएंगे, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सभी लोगों के साथ। मतलब इतना वहां पर इतना भीड़ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को भी ये लगे कि आप मैं कहाँ गया हूँ। क्योंकि बहुत समय से मुख्यमंत्री जी ने भी भीड़ नहीं देखी, किसानों ने भीड़ नहीं देखने दी, प्रोग्राम नहीं होने दिए, तंबू खाड़ दिए गए। तो जो ये कि प्रोग्राम है, बड़ा शांति का समय है, किसान आंदोलन भी खत्म हो चुका है और उनकी जो डिमांड थी वो भी पूरी हो चुकी है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए मैं तो कहता हूँ सब लोगों को अपनी पार्टी वार्टी छोड़ के समाज हित में वहाँ पर इतनी संख्या आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से हम इतना पैसा ले लें, इतना खुले तौर पर डिमांड कर सकें। मतलब मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी अपनी कुर्सी पे खड़ा होकर उनको ये बोलूँ कि मुख्यमंत्री जी 5 करोड़ रुपए से कम काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपको हर आदमी की सोच होनी चाहिए, हर आदमी का ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए हमें इस संस्था को चलाने के लिए, एकदम से इसको फायदे में पहुंचाने के लिए। नहीं तो फिर 2 साल बाद फिर आप घाटे में पड़ोगे, फिर किसी एमपी को बुलाओगे, किसी उसको बुलाओगे। हमें भीख नहीं मांगनी, हम भीख नहीं मांगना चाहते हम लोग। हम ये चाहते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री जी जब हमारे पास आए तो कुछ हम उनको दे के भेजें। इतनी ये संस्था मजबूत हो, और इसको मजबूत हम सब लोग मिलकर ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी के बहुत अच्छे प्रयास हैं, और सबसे बड़ी बात गुरु जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात हम लोगों को, मतलब एक तो होता है राजनीति, एक होता है मन के साथ जब इसमें जाने का एक वो मिल रहा है, समय मिल रहा है, एक दूसरे से हम वहाँ पर मिल भी सकेंगे, बातचीत भी कर सकेंगे, तो जरूर आना चाहिए। और लोग खुलकर डोनेशन भी दे रहे हैं, खुलकर लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, खुलकर एक एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि हम लोग आएंगे। और ये जो 5-7 आसपास के गांव हैं, मैं तो कहता हूँ हर गांव से, देखो दोस्तों हमारे समाज के 350 गांव हैं, करीब 300-350 लगा लो आप, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता ना, मैं उसमें जाना चाहता, 300 भी मान लो। और एक गांव से अगर आप ज़्यादा नहीं, हर गांव में हमारे आश्रम भी हैं। जितने आश्रम हैं, जितने उन आश्रमों के संचालक हैं, जितने उन आश्रमों की समितियां जो बनी हुई हैं, उन सब लोगों को बसें की बसें भर के वहाँ पर भेजनी चाहिए। आपको बस चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप चौधरी धर्म सिंह जी को, चौधरी नसीब सिंह कारसा जी को, या दोनों संस्थाओं के किसी भी पदाधिकारी को आप कांटेक्ट करें, आपके गांव में बस भेज दी जाएगी। आप 2 बस लो, 3 बस लो, 4 बस लो, 5 बस लो, 10 बस लो। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को ट्रेन की डिमांड करनी चाहिए। सही में कुछ लोग हंसेंगे इस बात पे, लेकिन सही में ट्रेन की डिमांड करनी चाहिए। बस तो बहुत छोटी चीज़ है कि इतने लोग हम आएंगे कि ट्रेन भर जाएगी। और मैं माताओं से, बहनों से जो गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं में विश्वास रखती हैं, जो गुरु जी के आश्रमों में जाती हैं, वहाँ की साफ सफाई करती हैं, वहाँ पे सत्संग करती हैं, इन लोगों से मेरा विशेष आग्रह ये रहेगा, मेरा क्या समाज का विशेष आग्रह है, मेरा नहीं है, सभी का है, कि ये लोग 23 दिसंबर को अपने जो अगर इन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं, हर जगह कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखे हुए हैं, कई पोस्टर, कई चीज़ें मेरे पास आई सामने निकल के, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा वो करके यहाँ पर ध्यान दें
देखो, हमें समाज हित में सोचना है और कम से कम 5 करोड़ रुपए उस दिन लेना है सीएम साहब से। और रुपया तभी मिल सकता है जब वहां पे भीड़ होगी। अगर वो कुर्सियां खाली होंगी तो आपको कोई पैसे नहीं देने। ये तो राजनीति है, इसमें क्या है, गलत थोड़ी है कुछ। अगर लोग होंगे तो मुख्यमंत्री जी तभी खुश होंगे, और अगर खुश होंगे तभी पैसे देंगे। पैसे की तो कमी है नहीं, है तो वो राजा हमारे। तो प्रजा को इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रजा को एक साथ एक डिमांड रखनी पड़ेगी, चाहे हमारे वो विधायक गोलन साहब हों, चाहे हमारे हरविंदर कल्याण जी हों, चाहे हमारे चौधरी एडवोकेट वेदपाल जी हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, एक्स चेयरमैन हो, पार्टी के अधिक पदाधिकारी हों, जिलाध्यक्ष हों, कोई भी हो, जो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन लोगों को अपने पूरे जो भी संगठन है इसको एक्टिव करके, चाहे कैसे भी करना पड़े, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे करनाल हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो, जो अपने समाज के लोग विशेष तौर पर इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या जो जेजेपी से हैं, किसी से भी हैं, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उस दिन कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो। और एक गांव से अगर 2 बसें आ गई तो मुझे नहीं लगता कि भीड़ की वहाँ पर कमी होगी। बाकी अंजनथली तो पूरा का पूरा गांव ही आपका कहीं ना कहीं स्वागत के लिए तैयार है। आसपास के जितने भी गांव हैं वो भी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ इतना बड़ा काफिला आएगा, वो भी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। और मौसम भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है कि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है कि इतनी ठंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह ठंड होती है लेकिन 10 साढ़े 10 बजे धूप निकल जाती है। खुला प्रांगण है, बहुत ही अच्छी जगह है और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा वहाँ पे। आप आएँ, उस गुरुकुल में जाएं, वहाँ पर जाकर भी देखें कि यहाँ पर है क्या। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें वहाँ पर हैं भी या नहीं, इस चीज़ का मुआयना भी आप वहाँ पर करें। और अपनी बच्चियों का जब भी अब एडमिशन्स होते हैं कभी भी वहाँ पर जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये एक विशेष बात थी। दूसरा, हमें अब गुरुजी का जन्म दिवस पहले तो हम एक ही दिन मनाते थे, अब गुरुजी की कृपा है कि हमें 2 दिन मनाने का अवसर मिल रहा है। एक 23 दिसंबर को अंजनथली में और 24 दिसंबर को आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी मनाएं, लेकिन मनाएं जरूर। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और जितना गुरुजी का प्रचार हुआ, जितना प्रसार अभी चल रहा है, कॉलेजों के नाम होना, चौकों के नाम होना, हर गांव में आश्रम होना और बच्चों का गले में लॉकेट डालना, ये बहुत अच्छी उसकी ओर हमें लेके जा रहा है। और हमारी तो पूरी की पूरी बिरादरी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। आधी तो हो चुकी है, मुझे लगता है अगले अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र हैं फेस ऑफ रोड बिरादरी से अमित आर्य, वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, उनसे मेरी काफ़ी लंबी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने एक मुझे डाटा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पिछले 1.5 साल से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसमें इलीगल की बात नहीं कर रहा मैं, लीगल बात कर रहा हूँ, स्टडी वीज़ाज़ की बात कर रहा हूँ। एक एक गाँव से 50-50 लोग ऑलरेडी जिनकी वीज़ा आए हुए हैं और अब मतलब जो प्लेन है वो भर भर के जा रहे हैं वहाँ से। तो कम से कम मुझे लगता है अगले जो हमारी युवा शक्ति है, कम से कम 10,000 बच्चे अगले 1-1.5 महीने में बाहर जाने वाले हैं और ये और बढ़ेंगे आगे जाके। चलो, अच्छी बात है, कोई कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा ना। परसों की बात है, प्रोग्राम के बाद हमारे एक पूर्व विधायक चौधरी मक्खन सिंह जी हैं, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत किया। उनके साथ बैठने का कुछ आधा घंटा समय मिला, उनकी बातें सुनी और उनकी बातों ने भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक छाप छोड़ी। तो इसी बात पर प्रधान जी बैठे हुए थे, सभी लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि बाहर जाना ठीक है या गलत है। अब किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए गलत है। अब जब यहाँ पर रह के रोजगार नहीं है, जब यहाँ पर रहकर ज़मीन नहीं रही मेरे पास, मैं क्या करूँगा? मैं कितना कठिनाइयों से यहाँ पे सामना करूँगा। बिजनेस चलते नहीं हैं, काम धंधे चलते नहीं हैं, काम धंधे ठप हुए पड़े हैं। कोई भी व्यापार कर लो आप, उसके अंदर आपको उधार में फंसना पड़ेगा। किसी भी व्यापार करने से फ़ायदा है आपके पास 10 लाख हो, अब बैंक में आप उसकी एफडी करा के अपने घर आराम से रहो, वो सबसे बेटर है। लेकिन ऐसे रहा नहीं जाता, बगैर काम के भी आप रह नहीं सकते। तो युवाओं ने तो एक रास्ता दिखा दिया है। और क्या है ये, मुझे तो लगता है थोड़े दिन में ये जो रोड लैंड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और वहीं पर बन जाएगी। हर रोज आना जाना रहेगा जहाज़ों में,
कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जाएंगे बच्चे तो, बच्चों का प्रधान जी ने मेरे को कहा कि तू इतना इमोशनल क्यों होता है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब उनको भी रोजगार चाहिए, मेरा भी काम धंधा ऐसे ही है, मंदा संदा जो भी है, उनको भी तो भेजना है, उनको भी तो कुछ करवाना है, उनको भी तो लाइफ में कुछ करना। उन्होंने कहा कि आप इनकी फ्रीडम क्यों छीन रहे हो, आप भाई आप अपना जीवन जी रहे हो, उनको भी अपना जीवन जीने दो आप। तो मेरे को ये बात भी ठीक लगी। चौधरी मक्खन सिंह जी ने कहा कि हम 6 भाई हैं और 6 भाइयों के 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों में से 9 बच्चे बाहर हैं। मतलब इतने बड़े जिम्मेदार हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और आज भी उनकी कहीं ना कहीं तुत्ती बोलती है, मोजी बिरादरी के हैं। तो उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि बच्चों को अपना एंजॉय करने दो, अपनी लाइफ को जीने दो, उसमें अड़चन मत बनो, उसके अंदर ये अपना माँ बाप वाला प्यार, भाई बहन वाला प्यार ये मत लाओ, इसको त्याग करना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है। जब इतने बड़े लोग ये सोचते हैं तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि ये बच्चे जब जा रहे हैं बाहर तो ये कुछ अच्छा ही सोच के जा रहे होंगे। दिल में तो है तो तपस्या, तपस्या से कम नहीं है, 10 12 13 14 साल की तपस्या है ये। उसके बाद 10 साल लगते हैं बाहर जाकर भी सेटल होने में, आपको मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे बिहारियों की तरह, क्योंकि आप वहाँ पर दूसरी देश की धरती पर जाकर, जब आप यहाँ पर स्थापित होने में आपको इतनी दिक्कत है, जहाँ पर हमने जन्म लिया, दूसरे देश की धरती पर स्थापित होना इससे मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों में आसान है। कुछ बच्चे सफल भी हो रहे हैं, कुछ असफल भी हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से अपने साथ घमंड और अपने साथ अपनी जो 1-2 बुराई हमने अपने साथ लगाई होती है, चाहे वो शराब है, चाहे वो कोई दूसरा नशा है, कुछ भी है, इसको भी अगर हम वहाँ पर भी लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे भी फिर हमने आके यहाँ पे दिहाड़ी करनी है, जो यहाँ पे आधा किला है इसको बेच के वापस फिर आके फिर दिहाड़ी करनी है। तो हमें ना तो लड़ाई झगड़े करनी, ना हमें कुछ करना, ना हमें किसी के बारे में सोचना, ना आप समाज के बारे में सोचो। जो समाज यहाँ पे है वो सशक्त है, वो अपने बारे में खुद सोच लेगा। आप अपनी ज़िंदगी बनाओ, बस आपकी ज़िंदगी बनेगी, समाज की ज़िंदगी अपने आप बन जाएगी। जो गरीब रह जाएगा उसका भला तो ये इतना बड़ी बिरादरी है अपने आप कर देगी उसका, है। कोई लाचार नहीं रहेगा, किसी को अस्पताल में दाखिल होने की दिक्कत नहीं रहेगी, किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और युवा वर्ग कहीं ना कहीं देखता हूँ, गांव जोडोड़ा में गया तो शाम को युवा थे वहाँ पे, सारे कंबल लपेट के और बैठे हुए थे, और उनमें से ही मेरे को लगता है एक दो तो शायद चढ़ गए हों जहाज में, नहीं तो बाकी भी चढ़ जाएंगे। चढ़ो चढ़ निकल आए, चढ़ते जाओ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी चीज़ से, जाओ सफल हो और यहाँ पर अपने पूर्वजों को ऐसी ज़िंदगी दो जैसी ज़िंदगी चौधरी मक्खन सिंह जी जीते हैं, और उन जैसे और जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं समाज के, वो जीते हैं। प्रणाम करता हूँ उनकी ऐसी विचारधारा को। उन्होंने चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबा बिना बात के भाषण हो गया और मन में बात थी तो आपसे कर ली। आपके कुछ सुझाव हों इस 23 दिसंबर को प्रोग्राम के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट भी करें, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर इस प्रोग्राम में या गुरुकुल अंजन थली में कुछ डोनेट करना चाहते हो तो वो भी आप करें। देखो, मैं हर बार 10 में से 5 लाइव तो अब ऐसे हो गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं मांगना ही पड़ता है। अब इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या करें? किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और जब पता चलता है तो दिल दुखी भी होता है। विदेश की धरती पर अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसकी मदद करना भी फर्ज बनता है। लेकिन कब तक समाज ऐसे, कब तक हम भी, अब मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मुझे भी मांगते हुए डर लगने लग गया है। देखो, मैं खुद के लिए तो नहीं मांगता, बट दूसरों के लिए मांगते हुए मुझे भी शर्म आने लगी है कि ऐसा कब तक चलेगा। तो आपकी सोच है, सोचिए, सोचना जरूर, और कुछ अच्छा विचार हो तो फ़ोन कर जरूर 2 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं, गुफ्तगू जरूर करना। कोई अच्छा विचार हो साझा जरूर करना। और इस 23 दिसंबर को प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास आप कर सकें, चाहे आप यहाँ हो चाहे वहाँ हो, अब तो ये कहना ही पड़ेगा। अब तो क्योंकि लाइव वाइव यहाँ के लोग कम, बाहर के लोग ज़्यादा देखते हैं,
क्योंकि बाहर ही ज़्यादा चले गए, युवा ही बाहर चला गया। अब मेरे से 5, चलो मेरी तो उम्र 48-49 साल होगी, लेकिन जो 40 साल से कम के हैं या जिन लोगों के साथ हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी आज से 10-12 साल पहले, जब ये सोशल मीडिया है, उसमें से बहुत से लोग बाहर चले गए, अभी भी जा रहे हैं। अभी पता चलता है, कभी पता चलता है कि अभी इसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, ये भी बाहर चला गया। अच्छी बात है, जाओ यार, जाओ, गुड। चलो दोस्तों, कोई सुझाव हो जरूर देना। और 23 दिसंबर को प्रोग्राम को आपने इस बार गुरु जी का जन्मदिवस, दोबारा से बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने बार पिट कर गए, और पिट करने की आदत है कि 2 दिन इस बार कोशिश करके मनाना। एक दिन अंजन थली में, और दिन में अगले दिन अपने आश्रम में या कहीं भी, और 24 दिसंबर की रात को अपने घर में अपने परिवार के साथ दिए जला के और मिठाई खा के, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपका दोस्त पवन ढाकला। नमस्ते।